ओम शांति। आज 21 सितंबर 2023 आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे मीठे बच्चे, जब तक आत्मा पार्ट में है तब तक उसे 100% रेस्ट मिल नहीं सकती। रेस्ट मिलती है निर्वाण धाम में। रेस्ट मिलती है निर्वाण धाम में, वहाँ कोई पार्ट नहीं। आज की मुरली का प्रश्न है, जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई से थक जाते हैं, उन्हें फिर कौन से संकल्प आते हैं जो विकल्प का रूप ले लेते हैं? उत्तर है, पहला पॉइंट है, बाबा कहते उन्हें बाप को छोड़ देने के अर्थात फारकती देने के संकल्प आते हैं। बाबा कहते यह संकल्प आना भी विकल्प है। ऐसा संकल्प करना भी पाप है। पढ़ाई ना पढ़ना माना ही थक जाना। ऐसे बच्चे अपना खाना खराब कर देते हैं। दूसरा पॉइंट है, अगर किसी बात के कारण कोई माता पिता से रूठ जाते हैं तो वह 21 जन्मों की बादशाही गंवा देते हैं। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। बाबा कहते यह है भक्ति का गीत व प्रार्थना। किसके पास प्रार्थना करते हैं? भगवान के पास। परंतु घोर अंधियारे में होने के कारण भगवान को जानते ही नहीं, तो अब सुने कौन? जब भगवान उन्हों की पुकार सुने तब आकर ज्योति जगाएं। परंतु बच्चे भगवान को जानते ही नहीं, तो सुनेंगे फिर कैसे? बाबा कहते बच्चे भगवान को जानते ही नहीं तो सुनेंगे फिर कैसे? अभी तुम सन्मुख बैठे हो, भगवान तुमको घोर अंधियारे से घोर सोजरे में ले जा रहे हैं। गाते भी हैं, ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन। रात में दर दर भटकते भी बहुत हैं। पहाड़ों पर ठिकाने, मंदिरों मस्जिदों में जाते हैं, परंतु भगवान मिलेगा कहाँ? भगवान का जन्म भी भारत में मनाते हैं। शिवरात्रि कहते हैं ना, बरोबर उनकी यादगार प्रतिमाएं भी भारत में हैं, परंतु समझते नहीं कि वह कब आते हैं। बिल्कुल घोर अंधियारे में हैं। अभी तुम घोर अंधियारे में नहीं हो। तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सोजरे में आते जाते हो। तुम बच्चे जानते हो ये सारी सृष्टि की रचना कौन और कैसे करते हैं। बाबा कहते तुम यहाँ आए हो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, जहाँ ईश्वर पढ़ाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। ये नॉलेज तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, कोई पूरा नहीं समझने वाले भागंती हो जाते हैं। कोई पूरा नहीं समझने वाले भागंती हो जाते, माता पिता से रूठ पड़ते हैं जिनके लिए गाया हुआ है। आश्चर्यवत ऐसे माता पिता से रूठ पड़ते हैं। पाशंती कथंती फिर रूठ पड़ंती। जानते हैं माता पिता से हमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही मिलती है, फिर भी भूल जाते हैं। बाबा ने समझाया है, जिसको शांति कहा जाता है वह मिलती है ही शांति धाम अथवा निर्वाण धाम में। उसको मुक्ति धाम भी कहा जाता है। अगर कोई कहे हम 100% रेस्ट में है, परंतु यह अक्षर कोई है नहीं। सारे दिन में कोई ना कोई कर्म जरूर चलता है।
हाँ, अल्पकाल के लिए रात के नींद को रेस्ट कहते हैं, क्योंकि आत्मा कहती है मैं सारा दिन काम करके थक गई हूँ, अब रेस्ट लेती हूँ, अपने को डिटेच कर देते हैं। ये तो जानते हो बाप रहते ही हैं शांति देश में, या ऐसे समझते हो कि परमपिता परमात्मा वहाँ रेस्ट में रहते हैं। परमात्मा रेस्ट में तब रहते जब उनका पार्ट नहीं है। मुक्ति धाम में कोई काम नहीं करते, ये बड़े समझने की बातें हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। बाप कहते तुमको पता है मैं रेस्ट में कब रहता हूँ। बाबा कहते तुम्हें पता है मैं रेस्ट में कब रहता हूँ, जबकि तुम बच्चे स्वर्ग में सुख में रहते हो, वहाँ तुमको सुख शांति है, उसको रेस्ट नहीं कहा जाएगा। रेस्ट में तब कहें जब तुम्हारा कोई पार्ट नहीं है। तुम जब स्वर्ग में हो तो मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, मैं वहाँ घर में शांत में रहता हूँ। शांति का दूसरा अक्षर वहाँ रेस्ट कहेंगे। यहाँ तो रेस्ट में रह नहीं सकते। आत्मा कहती है मैं रेस्ट में तब हूँ जबकि रात को नींद करते हो, उस समय रेस्ट में हूँ या शांत में हूँ, बात एक ही है। रात को अशरीरी बन जाते हैं, रात को अशरीरी बन जाते हैं, शांत हो जाते हैं, फिर उठते हैं तो कर्म में आते हैं। फिर भी अनरेस्ट हैं, कर्म करते अनरेस्ट भासती है। सतयुग में अनरेस्ट का सवाल ही नहीं, अनरेस्ट करती है माया। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि हम रेस्ट में रहते हैं, काम काज सब करते हैं परंतु अशांत नहीं रहते हैं। बाकी रेस्ट अक्षर है नहीं। समझो कोई कहते हैं हम शिमला जाते हैं रेस्ट के लिए, परंतु रेस्ट का अर्थ ही नहीं। सच्ची रेस्ट तब है जब हम निर्वाण धाम में जाते, जब हम निर्वाण धाम में रहते, वो है सच्ची सच्ची रेस्ट। वहाँ चुप रहते हैं, बाकी रेस्ट को नहीं है। कोई कहे हमको 100% रेस्ट है तो ये रोंग है, इसको अज्ञान कहा जाए। हाँ, ये जरूर कहा जाएगा। पढ़ाई नहीं पढ़ने चाहते तो रेस्ट लेते हैं, ना पढ़ना ना रेस्ट लेना, ये तो फिर थकना हो गया, अपना ही खाना खराब करते हैं। समझाया जाता है, बाबा कहते समझाया जाता है, रात के राही स्वर्ग की राह पर चलते चलते थक मत जाना। रूठ नहीं जाना माता पिता को फारकती देने का, तो संकल्प भी नहीं करना, संकल्प भी नहीं उठाना चाहिए। ये संकल्प उठाया तो उसको विकल्प कहा जाता। ऐसे माता पिता जिससे स्वर्ग की राजाई मिलती, उसके लिए संकल्प भी क्यों उठाएं। लिखते हैं कभी कभी संकल्प आता है, छोड़ दे कुछ समझ में नहीं आता। अरे समझने का तो यह टाइम है ना, समझना अर्थार्थ पढ़ना। तुम जानते हो हम पढ़ रहे, बाबा कहते तुम जानते हो कि हम अभी पढ़ रहे हैं। परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, ज्ञान सागर है, ऊंचे ते ऊंच है, उनको कोई भी जानते नहीं। भल ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण को जानते, परंतु भारतवासियों को यह पता ही नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कब लिया और किसने दिया। माया ने बिल्कुल ही घोर अंधेरे में डाल दिया है। बाप आकर समझाते, रचता बाप मनुष्य सृष्टि की रचना कैसे करते, यह तो कोई भी नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे, भल प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है, परंतु वह रचता नहीं। मनुष्य कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया, निराकार फादर को ही रचता कहेंगे। रचता बाप को जरूर मनुष्य ही जानेंगे, रचता बाप को ही जरूर मनुष्य ही जानेंगे, जानवर तो नहीं जानेंगे। जानवर तो मुख से नहीं कहेगा कि हमको परमात्मा ने रचा है, मनुष्य कहेंगे हमको भगवान ने रचा है। तो बाप बैठ समझाते, तुम देखो ये रचना कैसी रची,
पहले पहले रचना होती है मुख वंशावली। बच्चे को बड़ा होकर फिर बाप बनना है, ये बेहद का बाप कहते। देखो मैं भी कैसे रचना रचता हूँ, इनमें प्रवेश कर इनको मुख द्वारा कहता हूँ, है आत्मा तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। फिर इनको द्वारा तुम बच्चों को रचता हूँ, तुम हो मुख वंशावली। बाबा कहते तुम हो मुख वंशावली। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना जैसे तैसे मेरे हैं, बाप भी ऐसे कहते हैं तुम बच्चों के बच्चे बन जाते हो, तो अभी तुम हो मुख वंशावली, फिर तुम कुख वंशावली भी बनेंगे। बाप कहते तुम मेरे ऊपर मेरे हो, बाबा कहते तुम मेरे हो, फिर तुम देवी घराने में जाएंगे। बाप ये ईश्वरीय रचना कैसे रचते, बाबा कहते यह कोई भी समझ नहीं सकता। बाप समझाते हैं, ये ब्रह्मा भी कहते हैं मैं भी मुख वंशावली बनता हूँ, बाप के साथ माँ जरूर चाहिए। तुम कहते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली, शिव बाबा ने हमको आप बनाया, उनके शरीर तो चाहिए ना, शिव बाबा को तो शरीर नहीं है। शरीर का लोन लेते फिर कहते तुम मेरे हो, को कहा जाता है मुख वंशावली। शिव बाबा इस मुख से इस वन्नी स्त्री द्वारा कहते कि तुम मेरे बच्चे हो, बाप ही समझते हैं तो, और कोई शास्त्र आदि नहीं समझते, नहीं अभी सुनते, फिर प्रायलोप हो जाएगा। बाबा कहते इस समय घोर अंधियारा, बाप आकर रोशनी करते, तब तो ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है, कुछ तो है ना गाया हुआ, झूठ तो झूठ सच की बती रती, सच की रति नहीं। परंतु बाप कहते प्राय कुछ ना कुछ रहता है, प्राय लोप नहीं हो जाती, थोड़े रहेंगे फिर झाड़ वृद्धि को पाते हैं। मनुष्य ने फिर महाप्रलय दिखाई है, परंतु महाप्रलय कब होती नहीं, ऐसे नहीं होता। जो सागर में बच्चा पीपल के पत्ते पर आए, ये सब गोपड़े हैं। बाप ने समझाया तुम जब गर्भ जेल में आते हो तो वहाँ आनंद में रहते हो, वहाँ आनंद, वहाँ दुख पाप कर्म होता ही नहीं, वह है ही पुण्य आत्माओं की दुनिया, ये है पाप की दुनिया। यहाँ सब कुछ त्याग कर तुम सदा पुण्य आत्मा बनते हो, तुम इतना पुण्य करते हो जो आधा कल्प तुमको कोई पाप आत्मा नहीं कहेंगे, तुम अविनाशी पुण्य आत्मा बन जाते हो, जहाँ फिर आधा कल्प पाप आत्मा कहेंगे। घड़ी घड़ी दान पुण्य करते रहते हैं। भारत को कंप्लीट धर्मात्मा कहा जाता है, भारत को कंप्लीट धर्मात्मा कहा जाता है। भारत में दान पुण्य करते, तुम जानते हो ये दुनिया हम छोड़ने वाले हैं, फिर आना नहीं। इस दुनिया की सामग्री तुम ट्रांसफर करते हो नई दुनिया के लिए। मनुष्य ईश्वर अर्पण करते, अर्थात ट्रांसफर करते दूसरे जन्म के लिए। यहाँ तुम ट्रांसफर करते हो 21 जन्मों के लिए, तो बहुत चाहिए ना तुमसे, सारी किचड़ पट्टी लेकर नया देता हूँ, पुराने लेकर सोने का देते हैं। तुम सच्चाई में बाप को देते, बाप भी तुमको सब कुछ देते हैं। तुम्हारा पार्ट जो चलता आया है, तुम्हारा जो पार्ट चलता आया है, ये ड्रामा में था, सबने घबरा कर छोड़ दिया, सबने घबरा कर छोड़ा। नहीं तो गौशाला कैसे बने मनुष्य तो नहीं जानते, भट्टी कैसे बनती है वह तो दिखाते हैं बिल्ली के पंगूरे आदि। यह सब ज्ञान तुम बच्चों को अभी है। बाबा कहते ये सब ज्ञान तुम बच्चों को अभी है, फिर वहाँ ये ज्ञान नहीं रहेगा। अब ऐसे 21 जन्म, हम ऐसे 21 जन्म राज्य करेंगे, फिर गिरेंगे, वहाँ ये ज्ञान नहीं होता।
त्रिकालदर्शी पन्ने का पाठ तैयार मैं अभी रहता हूँ। मुख्य हीरो हीरोइन का पाठ तुम्हारा ही है, कोई का पाठ दिल्ली पाठ नहीं। असुर से देवता, फिर देवता से असुर, तुम भारतवासी ही बनते हो। बाकी तो है बीच के बाई प्लांट्स। नाटक में बीच में हम फिर हंसी कुड़ी का खेल भी करते हैं ना। आधा कल्प बाद देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता। तुम्हारी बुद्धि में ये सारा चक्र फिरता रहता। तुम तो जानते हो ना, परम पिता परमात्मा भी भाग्य आत्मा। परम पिता परमात्मा भी परमात्मा है, परम धाम में रहने वाला बाप श्री परम पिता परमात्मा वाला बाप कहते मेरे में सारा ज्ञान है। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य हूँ। वह तो जड़ बीज है, शिव तो चैतन्य है। उनकी प्रतिमा पूजी जाती है। आजकल गवर्नमेंट झाड़ों के स्पेलिंग लगाती है। यह है चैतन्य बीज, मनुष्य सृष्टि रूप बीज का झाड़ का बीज कहते हैं। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ को, सृष्टि रूपी झाड़ को बीज कहते हैं। मुझे सारे झाड़ की नॉलेज है, तो अब कोई कहते 100% रेस्ट में है, तो समझाना चाहिए 100% रेस्ट तो कभी मिलती नहीं। ऐसे कहेंगे स्वयं 100 में 100% पवित्रता सुख शांति रहती है। इसलिए 100% पवित्रता सुख शांति रहती है। नाम ही है स्वर्ग। बाप को कहते हैं सत श्री अकाल, सच बोलने वाला उनको कोई काल नहीं खाता। उनको कहा जाता कालों का काल। बाप कहते ये छीछी दुनिया, इस भंबोर को आग जरूर लगनी है। तुम बच्चे जानते हो ये महाभारत लड़ाई महाकल्याणकारी है। मनुष्य यज्ञ करते हैं शांति हो जाए, गोया समझ जाते हैं। स्वर्ग के गेट्स ना खुले, तुम तो ताली बजाते हो। भंबोर को आग लगे तो हम नई दुनिया वैकुंठ में जाएं। हम नई दुनिया वैकुंठ में जाएं। ये विनाश ज्वाला इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही प्रज्वलित हुई। जो बाप के बनेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाकी सबको हिसाब किताब चुकतो कर वापस जाना। तुम बच्चे जानते हो, अब वापस मुक्ति धाम में जाकर फिर अपना पाठ बजाया करें। सतयुग में इतने सब देवी देवता कहाँ से आए? मनुष्य से देवता किसे ने किए, करत न लागा वार। मनुष्य से देवता किए, किरत न लागी वार। तुमको कोड़ी से हीरे जैसा पतित से पावन बनाते। जितना जो नॉलेज धारण करेंगे उतना पद पाएंगे। राजस्थानी स्थापना हो रही है, राजधानी स्थापन हो रही है। तुम जानते हो हम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। श्रीमत पर अगर श्रीमत से कोई रूठ कर अपनी मत पर चले तो वह रावण मत हो जाएगी। इसीलिए कदम कदम पर तुम श्रीमत रहो। बाप जीते जी तुमको बनाते अच्छा। बाप जीते जी तुमको ट्रस्टी बनाते अच्छा। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पहला पॉइंट धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है कंप्लीट दानी बनना है। सच्चाई से सब बाप को अर्पण कर नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर देना है। दूसरा पॉइंट है जीते जी ट्रस्टी बनना है। कदम कदम पर बाप से श्रीमत लेनी है। कभी भी श्रीमत से रूठ मन मत पर नहीं चलना है। आज की मुरली का वरदान है कंबाइंड रूपधारी बन सेवा में खुदाई जादू का अनुभव करने वाले सच्चाई जादुई का खुदाई अनुभव करने वाले खुदाई खिदमतदार भव। स्वयं को सिर्फ सेवाधारी नहीं लेकिन ईश्वरीय सेवादारी समझकर सेवा करो। इस स्मृति से याद और सेवा स्वतः कंबाइन हो जाएगी। जब खुदा को खिदमत से जुदा कर देते तो अकेले होने के कारण सफलता की मंजिल दूर दिखाई देती। इसलिए सिर्फ खिदमतदार नहीं लेकिन खुदाई खिदमतगार हूँ।
यह नाम सदा याद रहे तो सेवा में स्वतः खुदाई जादू भर जाएगा और असंभव भी संभव में हो जाएगा। स्लोगन है, कर्म योगी बनना है तो कमाल आसनधारी न्यारे और प्यारे बनो। कमाल आसनधारी न्यारे और प्यारे बनो। अच्छा, ओम शांति।